बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों को दुआ पढ़ो को सलाम। शीशान अल्बानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। बहुत दिन गुजर चुके हैं और वीडियो नहीं आई। बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे और पूछ भी रहे थे कि आखिर क्या वजह बनी है। तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो नहीं बना सका और आप तक बड़ी अहम खबरें जो है नहीं पहुंचा सका। 4 अगस्त जो में जंग के नाम से मनाया गया, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया और पूछा कि ये क्या कहानी है कि ये 4 अगस्त को क्यों में जंग क्यों मनाया जाता है। आज आपको 4 अगस्त और जो मैं जंग की हकीकत बताऊंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। साबिक एमपीए जंग जनाब मुआविया आजम तारिक, जिन्होंने जंग में बेपनाह तरक्याती काम किए और जंग को एक मिसाली जंग बनाया। वहां पर यूनिवर्सिटी का कयाम और उसके साथ साथ वहां पर हॉस्पिटल को जो है अपग्रेड किया और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये 4 अगस्त यौम जंग मनाने का मकसद क्या है। 4 अगस्त यौम जंग 2023 में पहली बार जो है एक दिन मनाया गया। जंग के जो लोग हैं उनको साबिक एमपीए जंग मुआविया आजम तारिक साहब ने इकट्ठा किया, एक रैली की सूरत में वहां पर प्रोग्राम का इनकाद किया, फिर वहां पर जो है एक इज्तिमा से खिताब भी किया और वहां पर जो है उन्होंने अपने तमाम तरक्याती काम जो थे और वहां पर जंग में जितनी भी डेवलपमेंट की है वह उन चीजों से जो है आवाम को आगाह किया। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जंग में कौन सा तरक्याती काम हुए हैं और इसकी हकीकत कहाँ है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप जंग में इंटर हों तो यकीनन जब आप पहले जाते थे, जब भी बारिश आती थी तो वहां पर पानी जमा हो जाता था और तालाब का मंजर पेश करता था। सड़कें तमाम तर टूट फूट का शिकार थी। वहां पर रोजाना की बुनियाद पर हादसात होते थे। जंग से बाहर जितने भी लोग वहां पर जाते थे तो ये गिले शिकवे करते थे कि यार जंग जो है इस वक्त तबाही के सिहाने पे है। यकीनन यहाँ पर कोई सड़कें ठीक नहीं है, यहाँ पर जो है कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन अब जब भी कोई बंदा जंग जाता है तो यकीनन खूबसूरती देखता है तो वो समझता है कि मैं जंग नहीं बल्कि लाहौर के किसी मॉडल टाउन की या किसी बड़ी सोसाइटी से गुजर रहा हूँ। जी हाँ, उसकी वजह ये है कि आप जब भी जाते हैं तो मेन इंटरेस्ट होती है जी अयूब चौक। अयूब चौक पर एक खूबसूरत जो है उसका नक्शा तैयार किया गया है और फिर अयूब चौक से सड़क जा रही है अलियाबाद लिया रोड। उसके बाद जो है अगर बात की जाए सरकोतर रोड की तो आपको वहां पर नजर आएगी खूबसूरत सड़क और उसके दरमियान में लगे खूबसूरत खजूर के दरख्त। और ये जब देखते हैं तो इंसान बड़ा खुश होता है और खूबसूरती देखकर यकीनन महसूस होता है कि जंग की तरक्याती काम करवाने में अगर किसी ने एक अहम किरदार अदा किया है तो वो साबिक एमपीए जंग मुआविया आजम तारिक है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए जंग की तो लोग बहुत कहते थे कि यार यहाँ से लोग जो उठते हैं जंग से और जब मैट्रिक तक तालीम हासिल करते हैं, एफएससी एफए कर लेते हैं तो आगे जो है तालीम हासिल करने के लिए उनको काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सरगोता जाते थे और यहाँ पर जो है लाइनों में लगे टिकटें लेते थे और काफी परेशानी का सामना होता था। जब मौसम खराब हो जाना तो घर के लिए भी परेशानी, यहाँ से लड़कियां या लड़के पढ़ने लाहौर सरकोता इस्लामाबाद जाते थे, उनके लिए परेशानी होती थी। लेकिन अब साबिक एमपीए जंग मुआविया आजम तारिक साहब की काबिज से वहां पर यूनिवर्सिटी का कयाम हुआ और ये एक बड़ा जो है प्लान था और एक बड़ा मंसूबा था जिसको पाया तकमील तक पहुंचाया और इस वक्त वहां पर क्लासें भी लग चुकी हैं और यकीनन हजारों बच्चे जो हैं वहां पर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। अयूब चौक से अलियाबाद जो जा रहा है लिया रोड और उसके साथ साथ बात करें तो एक सरगोदा रोड है जिस रास्ते की बात करें और दूसरी तरफ अगर हम जंग शहर की तरफ जितनी भी सड़कें हैं उनको भी खूबसूरत और कुशादा बनाया। इसके बाद वहां पर सीवरेज के जो नाकिस इंतजाम थे, रोजाना की बुनियाद पर जब भी बारिश आती थी तो पानी जो है गलियों में खड़े हो जाता था। लोग जब भी नमाज के लिए जाते थे तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था और ये परेशानियां जो है रोजाना की बुनियाद पर थी। लेकिन अब सीवरेज के लिए जो है वहां पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए साबिक एमपीए मुआविया आजम तारिक साहब ने और वहां पर बेहतरीन जो है मंसूबा लेके आए हैं और अब जो है सीवरेज का निजाम काफी हद तक बेहतर हो चुका है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वहां पर बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जिनको अपग्रेड किया। इस वक्त प्राइमरी से मिडल हो गए, मिडल से जो है हाई हो चुके हैं। ये जंग के बहुत सारे तरक्याती काम थे जो साबिक एमपीए जंग ने करवाए और ये 4 अगस्त यौम जंग मनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जंग की आवाम को बताया जाए कि ये वो काम है जो पहले किसी ने नहीं किए। साबिक एमपीए जंग ने जो है
وہ کر کے دکھائے۔ یہ بہترین منصوبے تھے جس پر جنگ کی عوام جو ہے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ آخر ایسا مسیح جنگ کو ملا ہے جس نے جنگ کو حقیقی معنی میں جو ہے ایک بہترین بنایا اور خوبصورتی کی طرف لے کے آیا ہے۔ اور بہت سارے منصوبے ہیں۔ اگر سول ہسپتال کی بات کی جائے، جو BHQ جنگ ہے، وہاں پر بھی بہت ساری دشواری تھی۔ اب وہاں پر ایک غلام نبی بلاک بن چکے ہیں اور حسین ابن علی جو ہے سنٹر کا قیام ہوا ہے، ہاسپٹل نہیں بنا ہے۔ 200 بیڈ پر مشتمل جو ہے دل کا یہ ہاسپٹل ہے جس میں آپ کو تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ یقیناً جنگ میں پورے ضلع جنگ میں جو ہے ایسا ہاسپٹل نہیں تھا، لیکن اب جو ہے بہتری کی طرف آنے شروع ہو گیا ہے اور جنگ کی عوام جو ہے اس پر یقیناً بہت خوش ہے۔ سابق MP نے جو ہے پہلے 4 اگست یوم جنگ 2023 میں منایا اور وہاں پر جو ہے اپنے ترقیاتی کاموں کا تمام تر جتنے بھی منصوبے تھے ان سے جنگ کی عوام کو آگاہ کیا۔ یہ بتانے کا مقصد تھا کہ یہ ترقی کا سفر ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ جو 4 اگست یوم جنگ پر ایک پاور شو پروگرام تھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی باہر کی عوام تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر کی عوام کبھی نہیں آتی، کیونکہ سابق MP جنگ کو چاہنے والوں کی تعداد ٹھیک ہے پورے پاکستان میں، لیکن جنگ کی عوام کی بے پناہ محبتیں تقریباً آپ 2018 کے الیکشن میں جان چکے ہیں کہ بے پناہ ووٹ ملا، لوگوں کی محبتیں جو ہیں سمیٹی سابق MP جنگ معاویہ اعظم طارق نے۔ اس پاور شو میں یقیناً عوام کا چم غفیر تھا، وہاں پر بڑے شرح کرام اور بڑی بڑی پرسنالٹیز نے شرکت کی، لیکن وہاں پر جب ان کا جوش دیکھا، پلوہ دیکھا تو ایک دم حیران ہو گیا۔ یقیناً سابق MP جنگ معاویہ اعظم طارق صاحب جو ہیں اس وقت شیر جنگ بھی بن چکے ہیں، محافظ جنگ بھی بن چکے ہیں۔ یہاں پر سیاستدان آئے، انہوں نے جنگ کو لوٹا، جنگ میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کر رہے۔ آپ اس سے پہلے بھی جان سکتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی سیاستدان تھے انہوں نے اپنی جو ہے پراپرٹیز بنائی اور وہاں پر جو ہے اپنے ہی منصوبے بنائے، اپنے ہی فائدے کے لیے، جنگ کی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ معاویہ اعظم طارق صاحب نے وہ کچھ کر دکھایا کہ عوام نے سوچا تک نہیں تھا۔ اب وہ اس بار جو انہوں نے یہ یوم جنگ منایا ہے تو اس پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پچھلی بار تو انہوں نے بتایا تھا کہ جنگ کی عوام کو جو جنگ کے لیے جو ترقیاتی کام کیے تھے اس کے لیے تھا۔ جو 4 اگست یوم جنگ منایا ہے تو یہ کس کے لیے تھا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دن منایا ہے 2024 میں، تو اس میں صرف یہ بتایا ہے کہ جو ترقی کا سلسلہ جاری تھا وہ آگے بھی جاری رہے گا، چاہے ہم اقتدار میں رہے یا نہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان تشار البانی کو ریئل پاکستان سے اجازت دیجیے۔ آنے کے بعد